बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को शपथ लिए हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए और इसका इंपैक्ट नजर भी आने लगा। जिन लोगों को बंगाल की डेमोग्राफी बदलने का ठेका मिला था वो बंगाल की नई डेमोक्रेसी से डरने लगे। एक महीने पहले तक बंगाल बॉर्डर पार जमात ब्रिगेड बड़ी अग्रेसिव मोड पर थी। फेंसिंग के इस पार की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही थी, लेकिन अब जमात के सामने भगवा खड़ा हो गया है। बंगाल बॉर्डर के पास जहां जहां जमात की ब्रिगेड मौजूद थी उसके ठीक सामने भगवाधारी आ गए हैं। बंगाल के बॉर्डर पर भगवा है, बंगाल के उस बांग्लादेशी बॉर्डर पर जमात है। फेंसिंग के इस पार बॉर्डर एरिया में भारतीय जनता पार्टी है, फेंसिंग के उस पार जमाते इस्लामी बांग्लादेश। एकदम आमने सामने आंखों में आंखें डालकर एक तरफ भगवाधारी खड़े हैं, एक तरफ जमाती खड़े हैं। बंगाल चुनाव ने बॉर्डर का तनाव कम कर दिया है या बढ़ा दिया है, इसका फैसला आप खुद करिएगा। लेकिन इतना पक्का जरूर है, बंगाल के चुनाव ने बांग्लादेश के अंदर खलबली मचा दी है। बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर में क्या बदल गया है, सबसे पहले उसको समझिए। यह बांग्लादेश का पॉलिटिकल मैप है। जो बॉर्डर एरिया में हरा रंग है, यह बांग्लादेश की सबसे कट्टर जमाते इस्लामी पार्टी है, जिस पर बांग्लादेश में बैन लगा था। लेकिन जैसे सत्ता बदली, जमाती बॉर्डर तक आ पहुंचे। बॉर्डर एरिया में जमात ने 17 संसदीय सीटें जीत ली। जमात के बंगाल के इतने करीब आने का मतलब खतरे का दरवाजे पर दस्तक देना। जमात के बॉर्डर पर आने का मतलब है घुसपैठिए की वारदात बढ़ना, पाकिस्तान का एजेंडा बांग्लादेश के रास्ते बढ़ना, बंगाल की डेमोग्राफी तेजी से बदलना। जमात का प्लान बहुत जबरदस्त था, लेकिन इस बार बंगाल भी तैयार था। बंगाल में इस बार जो हुआ उसकी उम्मीद किसी जमाती को नहीं होगी। बंगाल में बीजेपी सिर्फ जीती नहीं, बल्कि बंगालियों ने बीजेपी को सीधे बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यह बंगाल का पॉलिटिकल मैप है। बंगाल के बॉर्डर एरिया पर जो भगवा नजर आ रहा है वो बीजेपी है। बंगाल चुनाव में पहली बार बीजेपी को बॉर्डर एरिया में इतनी जीत मिली है। बंगाल बॉर्डर में बीजेपी ने 26 सीटें जीती है। जो लोग कहते थे बंगाल में घुसपैठिया मुद्दा नहीं है, जो लोग कहते थे बंगाल बॉर्डर पर जमात का आना मुद्दा नहीं है, जो लोग कहते थे बॉर्डर एरिया पर बीजेपी कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो लोग अब कुछ नहीं कह पाएंगे। एक तरफ बंगाल का पॉलिटिकल मैप है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का पॉलिटिकल नक्शा है। दोनों जगह के बॉर्डर एरिया को एक साथ देखिए। जमात का एक कदम आगे बढ़ना हुआ, बंगाल में बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया। बंगाल में अब क्या बदलेगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर अब क्या होगा, कैसे जमात का प्लान फेल होगा, सब कुछ बंगाल में ही खड़े होकर हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने बता दिया। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। जो ऐलान अमित शाह ने किया है उसका एहसास पहले से जमात को था। बंगाल में भगवा की लहर और हिंदू वोटर्स का असर देखकर बांग्लादेश में जमात का रोना शुरू हो गया है।
আমরা এমন একটা রিজিয়নে, আঞ্চলিক একটা অবস্থায়, পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি, আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১-এ ২৪-এ প্রত্যেকটা সময় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একত্রিত হতে পেরেছিলাম, তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপরে, বাংলাদেশের জনগণের উপরে যদি কোনো ধরনের পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেই সময়টা তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে হবে মাননীয় স্পিকার। बंगाल के सेंटर में भले ही बात टीएमसी और बीजेपी की हो रही हो, कोलकाता में परिवर्तन पर मंथन हो रहा था, लेकिन बॉर्डर पर एक ही सवाल, एक ही डर था, जमात का, जो फेंसिंग के उस पार से बंगाल को देख रही थी। बंगाल के बॉर्डर वाली सीटों से एक मैसेज क्लियर था, फेंसिंग के उस पार जमात आ चुकी है। अगर इस बार टीएमसी बरकरार रहती तो घुसपैठ का ऐसा खेल होगा जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बॉर्डर वाली सीटों को होगा। बॉर्डर एरिया में दक्षिण 24 परगना की बागदह सीट, बनगांव उत्तर, हिंगलाज में बीजेपी, इन 3 सीटों के सामने बॉर्डर पर जमात फरवरी में जीती है। मालदा जिले में इंग्लिश बाजार, वैष्णव नगर सीट में बीजेपी जीती। दोनों विधानसभा के उस पार जमात ने नया गढ़ बनाया। दक्षिण दिनाजपुर बीजेपी ने कुशमंडी, बालूरघाट, तपन, गंगारामपुर, हबीबपुर में जीत दर्ज की। यहां पर भी सामने जमात का इलाका है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हांसीदेवा बीजेपी ने जीती और सामने जमात को फरवरी में जीत मिली। जलपाईगुड़ी में मायनागुड़ी और जलपाईगुड़ी दोनों सीट पर भगवा लहराया और यहां पर भी फेंसिंग पार जमात का हरा झंडा लहरा रहा है। कूच बिहार जिले में बीजेपी ने सीताई, सीतलकुची और मेकलीगंज जीती। ये जीत सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके सामने जमात को 4 सीटों पर जीत दर्ज मिली है। बंगाल चुनाव में एक मुकाबला भगवा और जमात के बीच चल रहा था, जिसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई, लेकिन यह मुद्दा बंगाल और बांग्लादेश दोनों के लिए बहुत अहम था। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर हमला हुआ, उनका नरसंहार हुआ, सरेआम मॉब लिंचिंग हुई, उसका प्रभाव बॉर्डर पार बांग्ला के हिंदुओं पर भी पड़ा। बंगाल के हिंदुओं को एक बात समझ में आ गई, विचारधारा तब तक काम आती है जब तक विचार रखने की आजादी होती है, और उस आजादी पर जमात आंख गड़ाए बैठी है। बंगाल में बीजेपी का वोट परसेंट 5% बढ़ा, लेकिन बॉर्डर एरिया में बीजेपी का वोट परसेंट 10% तक बढ़ा है। बंगाल के पहले भगवाधारी मुख्यमंत्री ने शपथ से पहले एक और शपथ ली। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने ये प्रण कर ऐलान कर दिया, 60% বেশি মানুষকে আমাদের সঙ্গে আনতে হবে, বাংলায় অনুপ্রবেশ মুক্ত করতে হবে, মা বোনেদের সুরক্ষিত করতে হবে, রাষ্ট্রবাদকে মজবুত করতে হবে। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার জাগ্রত ভূমি এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। তাই আজ কথা কম কাজ বেশি, যে গুরু দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন পালন করার চেষ্টা করব। এবং আমি নয়, আমরা 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 সংগঠন সর্বোপরি। बंगाल को बीजेपी पर इसलिए भी भरोसा हुआ क्योंकि बंगाल ने देखा कैसे असम और त्रिपुरा की बीजेपी ने तकदीर और तस्वीर बदल दी। 2018 में त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी जीती, 2023 में फिर त्रिपुरा में भगवा लहराया। नतीजा, त्रिपुरा में घुसपैठ खत्म हो चुकी है। 2016 में पहली बार बीजेपी में असम जीती। अब तक लगातार 3 बार असम में भगवा लहराया जा चुका है। नतीजा, असम में घुसपैठ बंद है, उल्टा घुसपैठियों को वापस धकेला जा रहा है। अब बंगाल की बारी है। जो त्रिपुरा में हुआ, जो असम में हो रहा है, बिल्कुल वही तस्वीर, वही बुलडोजर मॉडल अब बंगाल में नजर आएगा। ये विजय का एक और मायना है।
और त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। वैसे जमात बंगाल को घेरना चाहती थी, लेकिन इस बार 90% बांग्लादेश को बीजेपी ने घेर लिया है। बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल से लगता है बीजेपी की सरकार है। बांग्लादेश का बॉर्डर असम से लगता है, यहां भी बीजेपी की सरकार है। बांग्लादेश का बॉर्डर मेघालय से लगता है, यहां एनडीए की सरकार है। बांग्लादेश का बॉर्डर त्रिपुरा से लगता है, यहां पर बीजेपी की सरकार है। बस एक मिजोरम है जहां पर भगवा लहराना बाकी है। भगवा जिन हाथों में है वो हाथ रुकते नहीं, थकते नहीं। जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाता तब तक जूझते रहते हैं और इतिहास बदल डालते हैं।